शिवम तिवारी। इस वक्त संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है और बीमारी और ज़्यादा पहले के मुताबिक ज़्यादा बढ़ गई है। उस विषय में संक्षिप्त में मैं बात करूँगा। वैसे तो किसी चेहरे की मुहताज नहीं है, हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, पर मैं अपने दर्शकों को संक्षिप्त में आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपको मेरे यस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका नाम जानने की कोशिश मैं डॉक्टर मनोज इंदुरकर, प्रोफेसर मेडिसिन, SS मेडिकल कॉलेज रीवा। जी सर। सर, जैसे मौसमी बीमारी चल रही है, अभी रीवा में मौसम बदल रहा है, वायरल डेंगू मलेरिया को लेकर OPD में किस तरह की ज़्यादा केस आ रहे हैं सर? अधिकतर फीवर के केसेस भी है और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो भी है, दोनों तरह के फीवर आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो फीवर का जो देख रहे हैं उसमें डेंगू फीवर तो थोड़ा घटा है, लेकिन एंटेरिक फीवर जो विडाल पॉजिटिव आ रहा है, टाइफाइड फीवर की संख्या बढ़ी है, उल्टी दस्त की शिकायत वाले पेशेंट भी काफ़ी बढ़े हैं। तो अभी ऐसा मौसम है जब इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। गट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी से तीव्रता से पकड़ लेता है, जो कि ठंडियों के दिनों में नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलतीवश अशुद्ध पानी का सेवन कर ले, अशुद्ध भोज्य पदार्थ का सेवन कर ले, तो वैसी परिस्थितियों में ये जो अशुद्ध जिसमें कीटाणु होते हैं, जिसकी वजह से पेट की खराबी की वजह से बुखार भी आ रहा है और उल्टी दस्त भी हो रहा है, तो इनकी संख्या अभी बढ़ी है। तो ये 2 या 3 महीने ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तो हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोशिश यही करना चाहिए कि जो साफ़ सुथरा भोज्य पदार्थ हो, साफ़ सुथरा पानी हो, उसका सेवन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे जो एल्डरली हैं, जो ज़्यादा एज वाले हैं, इसमें संख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो ये लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो इन लोगों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत बनी रहती है कि इस समय दोपहर में तापमान इतना अधिक है कि डिहाइड्रेशन की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो अगर किसी को बाहर काम करना ही पड़ रहा है तो पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। उसके अंदर इलेक्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं, ORS, उसका भी सेवन। जैसे कि आपने संक्षिप्त में बात रही है कि हीट स्ट्रोक की बात किया, तो हीट स्ट्रोक में शुगर और BP के पेशेंटों को क्या बचाव करना चाहिए सर? हाँ, शुगर के मरीज में ऑलरेडी उनको डिहाइड्रेशन अधिक होता है ना। बिल्कुल। शुगर अगर अनकंट्रोल बढ़ा हुआ है तो उनको संभावना वैसे ही अधिक रहती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और उनको लग रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य होगा, उनको ऐसी गर्मी के मौसम में ज़रूर चेक कराना चाहिए, हो ना हो उनका जो ब्लड प्रेशर अधिक हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। और इस दौरान हम लोग अधिकतर ये देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर उन लोगों का बढ़ा हुआ आता है, उनको कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है, कोई अन्य कारणों से आते हैं। तो जो लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उन लोगों को ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर इस समय चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि उनका बढ़ा हुआ ज़रूर आएगा, ताकि डॉक्टर के पास जाने पर BP की गोली का डोज बढ़ाया जा सके। सर, जैसे गर्मी में कोई चल रहा है, उसे ये कैसे महसूस होगा कि मेरा BP ज़्यादा बढ़ रहा है? मैंने कहा ना कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है जी। तो हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी की मात्रा अधिक से अधिक रखें। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो सुबह में और शाम को करें, दिन के वक्त न करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी डिहाइड्रेशन होगा। ठंडे समय में करना उचित होगा। और सबसे अगर जैसे मैंने बताया है कि उसको इस वक्त ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। संजय गांधी हॉस्पिटल में जांच और दवा की व्यवस्था सर कैसी चल रही है? एकदम उत्तम है, सभी जांचें काफ़ी से अधिक संख्या में हो रही है। तो एक भी ऐसी कोई जांच नहीं है जिसके वजह से हमारा मरीज का ट्रीटमेंट रोक रहा है। तो जांचों की संख्या पूरी है, जो आवश्यक जांचें, उससे भी अधिक जांचें हम लोग अभी इस समय उपलब्ध हैं। बिल्कुल। सर, मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में हो रही है? अभी ये पॉडकास्ट है, कुछ हमारा निगेटिव सवाल रहेगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दिक्कतें, गर्मी का मौसम है और गर्मी अधिक है, वार्डों में भी अधिक गर्मी है। इसके लिए हम लोगों ने, जैसे चतुर्थल में सबसे ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर हमारे अधीक्षक ने सेंट्रल कूलर की व्यवस्था की है। हम लोग कूलर लगा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बावजूद भी अधिक गर्मी की वजह से मरीज काफ़ी परेशान है। और लाइफ स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? डायबिटीज BP के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे रीवा में लोगों के लिए 3 सबसे ज़रूरी सलाह क्या होगी, जैसे शुगर BP वालों के लिए? डायबिटिक के जो मरीज, वो भी उन्हें कोई तकलीफ होती नहीं है,
तो मेरा उनको इनके लाइफ स्टाइल के बारे में सर की हाँ, लाइफ स्टाइल में सबसे अभी जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, इन लोगों में मोटापा जो एक मुख्य बीमारी के रूप में उभर रहा है, जिन लोगों का हम लोग बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं वो 25 से ऊपर जा रहा है, तो इनको वज़न घटाने की अभी इस समय आवश्यकता है, क्योंकि अब मोटापा हालांकि एक डिसीज़ के रूप में नहीं है, लेकिन वो डिसीज़ का कारक हो रहा है। मोटापे से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापे से ही डायबिटिक अनकंट्रोल हो गई है। तो डायबिटिक वाले मरीज़ को अपना फ्रिक्वेंटली सप्ताह में 1 या 2 बार चेक करते रहना चाहिए, भले ही उसको तकलीफ ना हो। ये देखते रहे कि भूखे पेट 130 के नीचे रहे, खाने के बाद का 180 के नीचे रहे। अगर ये रहेगा तो डायबिटिक से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रेटिनोपैथी होती है, आँखों में खराबी आना, हार्ट की बीमारी होना, किडनी की बीमारी, ये नहीं होती। कभी कभी न्यूरोपैथी हो सकती है, लेकिन ये बीमारी है जो ज़्यादा रहने से, स्पेशली रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी, किडनी की बीमारी और ये कंट्रोल में होता है। सर सुनने में अफवाह है कि ये सच्चाई है कि गर्मी में शुगर के पेशेंटों के आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नहीं, वो डायबिटिक जिनका अनकंट्रोल होता है उन्हीं की होती है। ये रेटिनोपैथी एक दिन में या एक मौसम की बीमारी नहीं है, ये करीबन 8 से 10 साल लगते हैं तब जाके उसको आँखों में लगती है। तो ये गर्मी की वजह से इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ये एक अफवाह है। हाँ, ये तो पूरी लंबी कोहॉर्ट स्टडी है जिसने ये दिखाया है कि ये जो बीमारी है, जो लोग अनकंट्रोल रखते हैं लगातार 10 साल, तब जाके आँखों पे उसका फर्क आता है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज इंदुलकर, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट ने इतना समय दिया, उसके लिए तहे दिल से यस न्यूज़ अखबार बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ यस न्यूज़ अखबार के साथ। हमारे सहयोगी अमन सिंह बघेल, धन्यवाद।